जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भजन का स्वाद मिल जाए तो संसार फीका लगने लगता है। संतों का जीवन हम लोगों के लिए केवल सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि सीखने की वस्तु है। संतों की जीवनचर्या देखकर हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य का जीवन केवल खाने, सोने, धन कमाने और संसार के कामों में लगा रहने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन भगवान के नाम, भजन, स्मरण और सत्संग के लिए मिला है। हमारे ब्रज के संतों की साधना परंपरा कितनी अद्भुत रही है, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी, उनकी दिनचर्या के विषय में बताया जाता है कि वे रात लगभग 8 बजे विश्राम के लिए चले जाते और मध्य रात्रि में स्नान करके भजन में बैठ जाते। फिर प्रातःकाल तक एक ही आसन पर भजन करते रहते। अब सामान्य मनुष्य सुनेगा तो कहेगा, महाराज ऐसा कैसे संभव है? लेकिन संतों का जीवन सामान्य जीवन नहीं होता। आज भी ब्रज में ऐसे संत हुए हैं जिनकी आयु बहुत अधिक हो जाने पर भी उनकी साधना की नियमितता में कोई कमी नहीं आई। रात में स्नान करके भजन के आसन पर बैठना और घंटों तक उसी आसन पर नाम स्मरण में लगे रहना, यह उनके जीवन की सहज अवस्था बन गई थी। संतों की दिनचर्या का रहस्य क्या है? बरसाने के पूज्य श्री विनोद बाबा जी के विषय में भी ऐसी साधना चर्या का वर्णन मिलता है। रात लगभग 12 बजे या उसके बाद विश्राम और फिर प्रातःकाल लगभग 4 बजे स्नान करके भजन के आसन पर बैठना और फिर घंटों तक न किसी से मिलना, न किसी से बात करना, न भोजन की चिंता, न संसार की चर्चा। एक आसन पर बैठकर नाम जप। प्रातःकाल से लेकर शाम तक भजन की ऐसी निरंतरता की सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाए। फिर स्नान, प्रसाद और बरसाने की बड़ी परिक्रमा, उसके बाद कीर्तन और पुनः भजन। भैया, यह जीवन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जिसे भगवान के नाम का स्वाद मिल जाता है, उसकी रुचि धीरे धीरे संसार की अनेक वस्तुओं से कम होने लगती है। हमारे लिए भोजन सबसे बड़ी आवश्यकता है, नींद सबसे बड़ी आवश्यकता है, मनोरंजन सबसे बड़ी आवश्यकता है और संसार की बातें सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन संतों के लिए क्या सबसे बड़ी आवश्यकता है? भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का जीवन, हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज जी का भी ऐसा ही अद्भुत जीवन बताया जाता है। सुखराम दास जी महाराज का जीवन, हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज का भी ऐसा ही अद्भुत जीवन बताया जाता है। जब वे गृहस्थ जीवन में थे और खेती करते थे, तब भी प्रतिदिन 1 लाख मंत्र जप का अभ्यास करते थे। सोचिए, गृहस्थी भी है, खेती भी है, शरीर से सेवा भी करनी है और उसके साथ इतना नाम जप फिर जब गृह त्याग हुआ तो उनके हाथ से माला अलग नहीं होती थी। यहाँ तक कि सोते समय भी छाती पर माला रखकर सोते। एक बार उन्होंने कहा कि अब वृद्धावस्था आ गई है, नींद बहुत कम हो गई है, कभी कभी 1-2 घंटे आंख लग जाए वही बहुत है। आज हम लोग कहते हैं मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे सोने के बाद भी कहते हैं आज शरीर थका हुआ है। यह संतों की निंदा करने की बात नहीं है, बल्कि अपने जीवन को देखने की बात है। हम स्वयं से पूछें, हम अपने जीवन का कितना समय भगवान को दे रहे हैं? शरीर के लिए जीना या भगवान के लिए जीना? भैया, एक बहुत सुंदर बात कही गई है। हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं और सोने के लिए जी रहे हैं, लेकिन जो भजन करने वाले होते हैं वे जीने के लिए खाते हैं। अर्थात वे शरीर को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, शरीर स्वाध्याय के लिए मिला है, शरीर सत्संग के लिए मिला है, शरीर भगवान के नाम के लिए मिला है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सुबह उठे शरीर की चिंता, दिन भर धन की चिंता, शाम को परिवार की चिंता, रात को नींद की चिंता, और भगवान कल से भजन करेंगे। भैया,
वह कल कब आएगा। जीवन बीतता जा रहा है और हम कहते रह जाते हैं कि समय नहीं मिला। भोजन और निद्रा को थोड़ा संयमित करें। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को कष्ट देना है या स्वास्थ्य की उपेक्षा करनी है। संदेश केवल इतना है, भोजन कम करो नहीं बल्कि संयमित करो, निद्रा छोड़ो नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार रखो, और जो समय बचता है उसे भगवान के नाम में लगाओ, क्योंकि जैसे जैसे भजन बढ़ता है वैसे वैसे संसार के प्रति आसक्ति कम होने लगती है, और जब भगवान के नाम में रस आने लगता है तो मन स्वयं कहता है, मुझे और चाहिए, भगवान का नाम चाहिए। सज्जनों, 3 मुख्य साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। यदि इसी जन्म में कल्याण की कामना है तो साधक को 3 बातें अपने जीवन में रखनी चाहिए। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण। श्रवण, भगवान और भगवान के भक्तों के नाम, रूप, गुण और लीला का श्रवण। कीर्तन, भगवान का नाम लेना, भगवान के गुण गाना और भगवान के भक्तों का गुणगान करना। तीसरा स्मरण, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते भगवान का स्मरण। क्यों 3 साधन बताए? क्योंकि हमारा मन एक जगह टिकता नहीं। आज मीठा अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद नमकीन चाहिए, फिर चटपटा चाहिए और फिर कुछ और चाहिए। मन इसी प्रकार बदलता रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, श्रवण में मन नहीं लग रहा हो तो कीर्तन करो, कीर्तन में मन नहीं लग रहा तो स्मरण करो, लेकिन स्वयं को खाली मत छोड़ो। किसी न किसी प्रकार भगवान के चिंतन में लगे रहो। श्रवण का फल क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। हम घंटों कथा सुनते हैं, कभी कहते हैं मैं 10 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, कोई कहता है मैं 25 साल से कथा सुन रहा हूँ। लेकिन प्रश्न यह है कि सुनने के बाद हमारी वाणी में क्या आया? यदि कथा सुनने के बाद भी हमारी वाणी में केवल निंदा, आलोचना, संसार की चर्चा है, दूसरों के दोष हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि हमने वास्तव में सुना कितना। श्रवण का फल कीर्तन होना चाहिए। इतना भगवान का नाम सुनो कि जब मुख खुले तो भगवान का नाम निकले। इतना भगवान के गुण सुनो कि वाणी से भगवान की चर्चा निकले। इतना संतों का चरित्र सुनो कि उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। नाम के अतिरिक्त सब कुछ गौण है। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा था, आपके मत में पाप की परिभाषा क्या है? नाम प्रेमी महापुरुष थे। उन्होंने कहा, भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ बोलना भी मेरे लिए महापाप के समान है। इस कथन की गहराई समझिए। हमारी पूरी जिंदगी हमारी वाणी में दिखाई देती है। कुछ समय सुनिए कि हम क्या बोलते हैं। कितनी बातें भगवान की हैं और कितनी बातें संसार की, कितनी बातें दूसरों की निंदा की हैं, कितनी बातें अपने अहंकार की हैं। इसलिए साधना केवल माला हाथ में लेने का नाम नहीं है। साधना वाणी को बदलती है, साधना विचारों को बदलती है, साधना जीवन की प्राथमिकताओं को भी बदलती है। भगवान की स्मृति, यही जीवन की सफलता है। हम किसी भी मार्ग पर चलें, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग, अंतिम उद्देश्य क्या है? मृत्यु के समय भगवान की स्मृति। जिस क्षण यह शरीर छूटे उस समय संसार की नहीं, भगवान की याद हो। यही तो साधना का चरम फल है। इसलिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आज हम भगवान को याद नहीं करते तो अंत समय भगवान याद आएंगे, यह आशा कैसे करें? जिसका अभ्यास जीवन भर किया है, अंतिम समय वही स्मरण में आता है। इसलिए नाम जप अभी से शुरू करो। परीक्षित महाराज का अद्भुत सौभाग्य, उनका कितना बड़ा सौभाग्य था। गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने गर्भ में उनकी रक्षा की। जन्म के समय भी भगवान की कृपा से उनका जीवन बचा, और जब उन्होंने चेतना प्राप्त की तो प्रथम दर्शन किसका हुआ? श्री कृष्ण का। भैया, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम संसार में आते हैं और संसार के नाम रूप देखते हैं। परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया, इसलिए उनके जीवन की दिशा अलग थी, और यही बात हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हम कहाँ रह रहे हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति कहाँ लगी है यह अधिक महत्वपूर्ण है। आप जहाँ हैं वहीं तीर्थ बन सकता है। यदि चित्त संसार में है तो आप तीर्थ में रहकर भी संसार में हैं, और यदि चित्त भगवान में है तो आप संसार के किसी छोटे से स्थान पर रहते हुए भी
भगवान के धाम में जी सकते हैं। संतों की उपस्थिति से अतीर्थ भी तीर्थ बन जाता है। वृंदावन केवल इसलिए वृंदावन नहीं है कि वहाँ भूमि विशेष है, वहाँ भगवान के भक्तों का चरण पड़ा है। अयोध्या, हरिद्वार, बरसाना, गोवर्धन, इन स्थानों की महिमा संतों और भगवान के भक्तों से और भी प्रकट होती है। इसलिए हमें स्थान से अधिक चित्त की दिशा देखनी है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की सत्संग गोष्ठी में अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के भक्त एक साथ बैठते थे। नामदेव जी, चोखा मेला जी, सावता माली और अनेक भक्त सब भक्ति के संबंध से एक सूत्र में जुड़े। क्यों? क्योंकि भक्ति बाहरी पहचान नहीं देखती, भक्ति हृदय देखती है। भगवान के सामने सबसे बड़ी पहचान क्या है? मैं भगवान का हूँ। यही पहचान पर्याप्त है। एक बात जो हमें विशेष रूप से समझनी चाहिए कि जितना गहरा ज्ञान होता है उतनी ही गहरी भक्ति होनी चाहिए। सुखदेव जी महान ज्ञानी थे और महान भक्त भी। नारद जी महाराज ज्ञान में भी महान हैं और भक्ति में भी महान। सनकादिक ऋषि ब्रह्म ज्ञान में उच्चतम और भगवान की भक्ति में भी उच्चतम। श्री शंकराचार्य जी ज्ञान की सर्वोच्च परंपरा के आचार्य माने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति भी दिखाई देती है। इसलिए ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं बढ़ाता, भगवान के चरणों में झुका देता है। तो सज्जनों, आज की बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। संतों की कठिन साधना देखकर केवल आश्चर्य मत कीजिए। हम उनके जैसा तुरंत नहीं बन सकते, लेकिन उनकी दिशा में एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। आज से थोड़ा भोजन संयमित करें, निद्रा में संयम रखें, व्यर्थ की बातें कम करें, निंदा कम करें, मोबाइल और संसार की अनावश्यक चर्चा कम करें और भगवान के नाम को बढ़ाएं। श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, नाम लेते रहें, मन लगे या ना लगे, नाम लेते रहें, रस आए या ना आए। नाम मत छोड़िए, परिस्थिति अच्छी हो या खराब, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब यही नाम हमारे जीवन को सबसे बड़ा सहारा देगा। और जब भगवान के नाम का स्वाद मिल जाएगा, तब संसार की बहुत सी चीजें अपने आप छूटने लगेंगी। इसलिए आज अपने मन में एक संकल्प लें, मुझे भगवान के नाम में रुचि बढ़ानी है, मुझे भगवान को याद करना है, मुझे संतों का संग, उनके चरित्र का श्रवण करना है और जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।